सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। और इससे आप वेब ऐप वेब पीएपीटी भी बोल सकते हो, राइट। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत लोगों को चाहिए होगी, राइट। क्योंकि इससे पहले मैंने वीएपीटी का वीडियो बनाया था और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वेब पीएपीटी कवर करूंगा, जिसमें हम देख रहे होंगे कि वेब वनरेबिलिटीज में कैसे असेस करें और पेन टेस्ट करें। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेशन वेब पीएपीटी, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी या वेब पीएपीटी जिसको बोल लो। तो उसमें इम्पोर्टेंस क्या है भाई? प्राइम टारगेट्स की। भाई बहुत सारी कंपनीज आजकल और बहुत सारी डोमेन बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है कि वो लोग, क्या होता है कि वो लोगों को प्रॉब्लम आती है उसमें। कुछ कोई भी अगर अच्छा कर रहा हो या फिर कंपटीटर हो किसका, या फिर कोई भी टारगेट किसने बना दिया हो, तो वो लोग उसके ऊपर अटैक्स करते हैं, डेटाबेस लीक करवाते हैं, ये सब दिक्कतें आती है। तो टारगेट हो जाते हैं लोग, तो उससे बचाने के लिए काम आता है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। क्रिटिकल प्रोटेक्शन के अंदर एंश्योर सिक्योरिटी वेब एप्लीकेशन क्रिटिकल प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वगैरह वेबसाइट की होती है वो सब लीक होने से बचाती है, राइट। वनरेबिलिटी मिटिगेशन। और इसमें क्या है कि वेब वीएपीटी हम जो करते हैं उसके बाद हमको मिटिगेशंस भी बताने पड़ते हैं उनको। तो एक बार हम मिटिगेशन को बताते हैं तो डेवलपर उसके हिसाब से काम करके मिटिगेट करते हैं, राइट। सो अब है कॉमन वेब एप्लीकेशन वनरेबिलिटीज। जो ओवास टॉप 10 जो है उसके अंदर ये कुछ कॉमन वनरेबिलिटीज है। उसमें से मैंने कुछ 4 के एग्जांपल लिए हैं, उनके बारे में थोड़ा बताया मैंने। बट ओवास पर ज़्यादा ही आता है, लाइक टॉप 10 है तो टॉप 10 अटैक्स भी होते हैं उसमें। तो यहाँ पे तो मैंने 4 कवर किया है। तो मैं आपको एक बार ऐसा हो तो ओवास की साइट एक बार विजिट करवा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2017 की वनरेबिलिटी है, 2021 की वनरेबिलिटीज है। 2017 में इंजेक्शन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, एक्सेस की, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, एक्सेस इनसिक्योरिटी, सीरियलाइजेशन यूजिंग कंपोनेंट्स, नॉन वनरेबिलिटीज, इनसफिशिएंट लॉगिनिंग मॉनिटरिंग। ये सब जो था 2017 का। और ये पार्ट जो है 2021 का है। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल ऊपर आ गया है बिकॉज ज़्यादा अब इससे यूज वनरेबिलिटीज दिख रही है इसके ऊपर। क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, इंजेक्शन, इनसिक्योर डिजाइन, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, वनरेबल आउटडेटेड कंपोनेंट्स, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स, सॉफ्टवेयर डेटा एंड इंटीग्रिटी फेलियर्स, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स एंड सर्वर साइड फॉर्जरी, ऐसे सारे। तो इनके बारे में मैंने बताया भी है अपने पीपीटी के अंदर, बट इसमें से कुछ के मैं आपको बताता हूँ। लाइक ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि कोई भी दूसरे यूजर का डेटा के अंदर जा सकता है। मीन्स कोई यूजर के अंदर बिना पासवर्ड के अंदर जा सकता है एंड देन उसमें सब चेंजेस भी कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सब चीज़ें। तो वो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में आया कि एक समझ लो किसी ने एडमिन का ही एक्सेस ले लिया, उसके पास ही ये सारी परमिशंस होती है कि किसको डिलीट कर सकता है, राइट। तो उसको अगर वो एक्सेस मिल जाता है तो वो वहाँ पे कुछ भी कर सकता है, ठीक है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल के अंदर। सो ये मैंने वहाँ पे आपको बता दिया, बट इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने कवर कर दी है। तो उसमें से मोस्ट कॉमन चीज़ें यहाँ पे मैंने यूज़ कर बता दिया है आपको। जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन है, जो कि मोस्टली दिखती है, पहले के साइट्स में दिखती थी एंड अभी तो नहीं दिखती। बट एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर क्या है कि एसक्यूएल डेटाबेस जिस चीज़ का वेबसाइट में यूज़ होता है उसके अंदर आप एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एसक्यूएल इंजेक्शन अकर व्हेन अटैकर मैनिपुलेट्स एसक्यूएल क्वेरी टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटाबेस, राइट। Server-side scripting accesses occur when the attacker injects malicious script into web pages and views by other user। तो अगर कोई स्क्रिप्ट वगैरह एंटर कर दे और जो कि यूजर्स को भी दिखे, मीन्स वेबसाइट में कुछ चेंजेस भी कर सकता है ये स्क्रिप्ट्स का यूज करके, तो ये एक क्रिटिकल वनरेबिलिटीज में भी आ सकती है। सी एस आर एफ मतलब क्या? सी एस आर एफ occur when attacker tricks user to performing an action they did not intend to perform। इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी चीज, जैसे कि मैं बोल दूं कि आपको मैंने वीएपीटी में भी एक एग्जांपल दिया था। आप ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार वीएपीटी का वीडियो का बोल रहा हूँ।
तो ऊपर मैंने लिंक दी रखी आई बटन पे, आप जाके पहले वीएपीटी का वीडियो देखो, देन आप ये वेब वीएपीटी का देखो, तो आपको प्रॉपर आइडिया आएगा। सो हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे सीएसआरएफ में क्या है कि सीएसआरएफ में आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स में ऐसा होता है कभी कहीं पे आप लॉगिन कर रहे हो या फिर पेमेंट, चलो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, पेमेंट कर रहे हो, मेक पेमेंट करते हो एंड देन आपको लगता है कि ये मुझे रीडायरेक्ट करके ले जाएगा उनकी ही साइट में, जो जिसके साइट पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, बट वो रीडायरेक्ट होके जाता है किसी और के साइट में जो कि अटैकर की होती है। तो ये जो होता है मेलिसियस इनपुट, मतलब वो आप लिंक उसने वहाँ पे रख दी होती है मेलिसियस लिंक, बट आपको पता भी नहीं होगा, आप उस पर क्लिक करते हो और वो रीडायरेक्ट वहाँ हो जाती है, राइट। सो दूसरी क्या फिर फोर्थ, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। Broken authentication vulnerabilities allow attacker to compromise password keys, protect SSN tokens and those things, right? तो जैसे कि एक एग्जांपल लो, आप एक यूज़र हो बट जिस साइट में आपने लॉगिन कर रखा है वहाँ पे सेशन टोकन और जो कुकीज़ वगैरह है जो है वो चेंज नहीं होती लॉगिन के बाद, और वैसे की वैसी रहती है। इफ़ अगर वो वैसे के वैसे रह जाती है तो कोई भी उसको यूज़ करके वो कुकी को फिर एंटर करेगा, मतलब कॉपी करके अपने इसमें वो पेस्ट करेगा, और फिर आपका पूरा सेशन सेशन टोकन जो उसने वहां से उठाया होगा या फिर कुकी जो उसने वहां से उठाई होगी, उसको सब कुछ वैसा का वैसा आपके पास जो स्क्रीन है वही स्क्रीन उसको वहां पे दिख जाएगी, राइट। तो ये ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में हो सकता है। पासवर्ड वगैरह भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में आती है। तो सबसे पहला है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या है इम्पैक्ट, एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा, मॉडिफिकेशन और डिलीटेशन ऑफ डेटा। आप कोई भी सेंसिटिव डेटा के अंदर जा सकते हो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू से, बिकॉज मैंने जैसे बोला एसक्यूएल इंजेक्शन का डेटाबेस जहाँ जहाँ यूज होता होगा वहाँ पे आप एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पे तो उसने पासवर्ड स्पेसिफाई किया है, नहीं तो कभी कभी बिना पासवर्ड यूजर नेम स्पेसिफाई किए भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर्स वेयर टेबल नेम इज दिस, राइट। मतलब टेबल नेम तो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे कुछ कंडीशन रखना हो वेयर करके, नहीं तो हम ये भी डायरेक्ट इतना करके भी अगर एंटर करते हैं सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूजर्स, तो हमको सब चीज़ें तो यूजर के अंदर होती है वो कॉल होकर मिल जाती है, और ये करना कहाँ पे है, यूआरएल के अंदर। तो मैं ये चीज़ मैं एथिकल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको एक बार वार्न कर दूँ, ये आपको रॉन्ग वे से यूज़ नहीं करना है, आपको एथिकली यूज़ करना है। और ये सब चीज़ों का आपको रिपोर्ट करनी है साइट से, बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स है, हैकर वन, बग क्राउड, यहाँ पे आप वनरेबिलिटी सबमिट कर सकते हो, राइट। इंटीग्रिटी, ऐसे बहुत सारी साइट्स है, वहाँ पे जाके ऐसे वनरेबिलिटीज आप कर सकते हो सबमिट। बट वहाँ पे जो प्रोग्राम्स होंगे वेबसाइट्स ने जिसने अलाउ किया होगा कि भाई आप मेरे प्रोग्राम पे हंट करो, उसमें ही आप कर सकते हो, ऐसे नहीं किसके भी वेबसाइट पे पकड़ के एक्सक्यूएल कर रहे हो, राइट। फिर आप पे ही दिक्कत आएगी। An attacker could inject an or one equal to one with the quotation marks, right। ये अगर करते हो तो आप बाईपास कर सकते हो ऑथेंटिकेशन को, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन नॉन वल्नरेबिलिटी है, ये दिखती है जो कि पुराने साइट से वहाँ पे, देन अभी के टाइम पे तो नहीं दिख रही, बट बहुत जो पुरानी डेटाबेस जो यूज़ करते हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें सॉल्व नहीं की अभी तक, उनके उसमें अभी भी दिख रही है। मिटिगेशन, मिटिगेशन क्या है, यूज पैरामीटराइज क्वेरीज, और जैसे कि उसमें होगा क्या कि आपको जो क्वेरीज है वो प्रॉपरली चेक होके जाए, और जो क्वेरीज को प्रॉपरली जो मेंटेन रखना। एम्प्लॉय ORM फ्रेमवर्क्स, उसमें क्या होगा कि जो वेबसाइट डेटाबेस के बीच में जो फंक्शनिंग होती है, जो कनेक्शन रहता है और जो वर्किंग होती है उसको बराबर ध्यान रखना। रेगुलरली अपडेट एंड पेज डेटाबेस सिस्टम, ये चीज़ को भी आपको करके रखना है कि भाई रेगुलर अपडेट्स हो रहा है, पैचिंग अच्छे से हो रही है डेटाबेस की, राइट। अब आ गया प्रोसेस शिफ्टिंग एक्सेसेस, उसमें इम्पैक्ट क्या है, थेफ्ट ऑफ सेशन कुकीज, जैसे मैंने बोला कुकीज मिल जाए तो कोई भी आराम से आपका पूरा सेशन टेक ओवर कर सकता है। फिशिंग अटैक्स, डीफेसमेंट ऑफ वेबसाइट, इसमें क्या कि वेबसाइट हैक करके वेब पेजेस के अंदर अपना आपको जो दिखाना है वो दिखा सकते हो वेब पेजेस के अंदर, राइट। सो एग्जाम्पल में क्या है, स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेसेस स्क्रिप्ट टैग क्लोज। तो यहाँ पे मैंने एक जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल लिया है, मतलब इसमें जावास्क्रिप्ट ही वर्क करती है प्रोसेस स्क्रिप्टिंग में। तो ये स्क्रिप्ट टैग है, इसमें ये आप अगर एंटर करते हो यूआरएल में तो एक पॉपअप अलर्ट होगा, अलर्ट टैग इसलिए यूज किया गया, पॉपअप आएगा जिसमें एक्सेसेस लिखा होगा, तो ये जहाँ पे होती है वो एक्सेसेस होती है। तो अब डायरेक्ट अगर ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं कि मतलब ये वनरेबिलिटी
पूरी वैलिड ही है। कभी कभी ये लो वल्नरेबिलिटी भी होती है, बट इसका यूज करके लोग और भी बड़े बड़े वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं। तो इससे क्या हो सकता है प्रॉब्लम, कि लाइक यहाँ पे मैंने जैसे बोला, फिशिंग अटैक्स करवा सकता है कोई, डिफेसमेंट कर सकता है। एक्सेस में भी टाइप्स होते हैं कि स्टोर्ड है या फिर रिफ्लेक्टेड है। स्टोर्ड में क्या कि वेबसाइट के अंदर आप कुछ भी कंटेंट डाल सकते हो, वो सेशन वो सर्वर में जाके स्टोर हो जाएगी, एंड देन आप कोई भी वेबसाइट के अंदर अपना वो एंटर कर दो, देन कोई आपका जो उसका जो पूरा ट्रैफिक है आपके ऊपर आ रहा है, राइट। नहीं तो आप जो चाह रहे हो वेबसाइट पे वो दिख रहा है। रिफ्लेक्टेड एक्सेस वही होती है कि आप जो चाहते हो वहाँ पे वो दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे जाके सर्वर के उसमें से चेंजेस हो रहा है ना। तो इसको मिटिगेट करने के लिए सैनिटाइज एंड वैलिडेट ऑल यूजर इनपुट्स को आपको वैलिडेट और सैनिटाइज करते रहना है, राइट। ये चीज़ों को ध्यान रखना है। यूज कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, सीएसपी, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये आप यूज करोगे अपने रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर तो बड़ा काम का होगा, राइट। ये कंटेंट को सिक्योरिटी देती है, प्रॉपरली सारी चीज़ चेक करती है कि भाई कोई ऐसा ये सब जो अटैक्स टाइप है तो ये ना हो। एनकोड आउटपुट डेटा को आपको एनकोड करके रखना है। सीएसआरएफ में इम्पैक्ट क्या है? अनऑथराइज ट्रांजेक्शन, चेंजेस टू यूजर सेटिंग्स। कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था। उसके अंदर आप पेमेंट करना नहीं चाह रहे थे उस वेबसाइट के लिए, बट आप कर रहे हो, मैलिशियस लिंक कॉजिंग अ फ्रॉड फंड ट्रांसफर, राइट। तो इसका मिटिगेशन क्या है? इम्प्लीमेंट एंटी सी एस आर एफ टोकन आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट। CSRF टोकन आपका जो है वो वहाँ पे अगर रहेगा, एक एक स्टेप में चेंज होता रहेगा, तो ये चीज़ें प्रॉपरली ट्रैक होगी और ऐसे ही कोई नहीं कर लेगा कोई भी चीज़, ठीक है। चेक द HTTP रेफरल हेडर। रेफरल हेडर के अंदर क्या होता है कि ये साइट कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रही है वो चीज़ दिखाती है। तो आप वो चेक करते रहना कि आपका जो वेबसाइट है वो कहाँ पे रीडायरेक्ट कर रही है, वो चीज़ मेंटेन है कि नहीं प्रॉपरली। आपकी वेबसाइट अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो आपको ये चीज़ें खुद से चेक करवानी पड़ती है। ऐसे VAPT इंजीनियर को, जो VAPT आपकी टीम आई होती है वो चेक करती है, राइट। यूज सेम साइट कुकी एट्रीब्यूट। इसमें क्या होगा कि वो कुकी एट्रीब्यूट्स को चेक करेगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि वो एट्रीब्यूट चेंज, कुकी चेंज नहीं हो रही, वैसा ही रह जा रहा है, राइट। अब ब्रोकन ऑथेंटिकेशन क्या हो सकता है कि भाई अकाउंट टेक ओवर हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड लीक्स एंड देन सेशन टोकन भी आप उठा सकते हो पूरा। तो ये सब चीज़ें उसमें होती है। तो इसका तो मैंने कुछ एग्जांपल नहीं लिया है, बट ऊपर मैंने थोड़ा बता दिया था, तो यहाँ पे पास डायरेक्ट मैंने मिटिगेशन लिया है कि इम्प्लीमेंट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। MFA आप यूज़ कर लोगे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो ये जो पासवर्ड स्टीलिंग एंड देन कुकी कोई उठा रहा है या फिर सेशन टोकन कोई उठा के आपके वेबसाइट के अंदर एंटर होने की ट्राई कर रहा है, मतलब आपके जो बोल सकते हैं उस टाइम पे जब आप कुछ वो कर रहे हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो या फिर आप अपने अकाउंट के अंदर लॉग्ड इन हो, एंड देन ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में वही होगा कि कोई जो अटैकर है वहाँ पे आपका कुकी लेके एंटर करेगा, एंड देन उसको पूरा सेशन आपका दिखेगा। तो आपके जो आप जो एक्सेस कर रहे हो, आप जो चीज़ देख रहे हो वो उसको भी दिखेगा फिर, राइट। तो वो चीज़ें ना हो उसके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप यूज़ कर सकते हो। यूज सिक्योर पासवर्ड स्टोरेज मैकेनिज्म, राइट। पासवर्ड स्टोरेज मैकेनिज्म एक प्रॉपर अच्छे से रखो जिसमें बीक्रिप्ट का इंक्रिप्शन हो। देन एनफोर्स स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसीज के, ऐसे ही कोई पासवर्ड कोई लीक ना कर दे, पासवर्ड पॉलिसी स्ट्रॉन्ग रखो, राइट। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है इसके अंदर कि आपकी आपकी वेबसाइट है या फिर आपका सर्वर है और कुछ भी है, तो उसमें अगर आप सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का मतलब यही होता है कि आपने सिक्योरिटी प्रॉपरली ना दी हो तो दिक्कत तो आनी है, राइट। तो ये यहाँ पे लिखा है कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड देन अनऑथराइज एक्सेस हो सकती है, क्योंकि आपने सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं दी है तो ये चीज़ें तो होनी है। तो इसका मिटिगेशन क्या है? इम्प्लीमेंट सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल और कंपोनेंट्स, रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट द कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑटोमेट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेसेस एंड यूज सिक्योरिटी बेसलाइंस, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं समझाने जैसा, तो मैंने बस रीड कर दिया तो आपको समझ पड़ गया होगा कि क्या है ये। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर वेब वल्नरेबिलिटीज, तो सबसे पहला जो कि मैंने बोला, सबसे पहले बहुत बोल के रखा है मैंने ये चीज़ कि आपको अपडेट्स चीज़ों को रख देखते रहना है। और मैंने ये VAPT वीडियो में भी बताई थी कि आपको मेंटेन रखना है, आउटडेटेड कंपोनेंट तो नहीं है। जैसा कि ओवास केस में आपने देखा कि यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स, तो ये चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड होना चाहिए, राइट।
फिर ये अपडेटेड रहेगा तो आपका पैच मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, जिसमें पैच मैनेजमेंट में पैच भी हो रहा है, जो भी वल्नरेबिलिटी आपको दिखी है अपडेट में सॉल्व भी होनी चाहिए। सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस, एडॉप्ट सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस एंड परफॉर्म कोड रिव्यूज। आपको कोड रिव्यूज एंड सिक्योर कोडिंग भी करवानी है आपके टीम से, या फिर आप अगर डेवलपर है तो आपको करना है। तो ये चीज़ करने पर होगा क्या कि आप जो वेबसाइट बना रहे हो मोर सिक्योर बनेगी, एंड लॉन्ग टर्म में आपके जो क्लाइंट है उनको दिक्कत ना आए। ऐसे नहीं कि मतलब कैसे भी साइट बना दी, तो प्रॉपरली सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिस आपकी होगी तो जो बेसिक अटैक्स वगैरह जो है ये सब चीज़ें मेंटेन रह सकती है। सिक्योरिटी असेसमेंट मतलब वही कि आप जो वीएपीटी करवाना है आपको वेबसाइट्स की, राइट, रेगुलर टर्म पे आपको करवाना है कि हर एवरी मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ में, राइट। जितना ज़्यादा करवाएंगे उतना बेटर है, आपका बजट उतना होना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। सिक्योरिटी ट्रेनिंग की आपके डेवलपर्स को आप एजुकेट कर रहे हो कि क्या क्या सिक्योरिटी स्टेप्स लेने चाहिए, वेबसाइट को कैसे प्रॉपरली बनाना चाहिए, लेटेस्ट वनरेबिलिटीज़ क्या है, उसको कैसे असेस करना है, राइट, उसको कैसे टैकल करके अपने सिक्योर कोडिंग कैसी करनी है, वो सब चीज़ें सिक्योरिटी ट्रेनिंग में बताई जाएगी। सिक्योरिटी टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे वर्क करता है, फ्रेमवर्क क्या क्या होती है, तो ये सब चीज़ें पता होगी तो सिक्योर कोडिंग और अपने जो डेवलपर्स है उसको ध्यान देके वो चीज़ों को मॉडिफाई करके सॉल्व कर पाए। ये बेसिक बेसिक चीज़ें तो उनको पता होनी चाहिए। सो लास्ट में हम देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ वीएपीटी। तो बेनिफिट्स क्या क्या हो सकती है कि भाई सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, कंप्लायंस मैच होगी। कंप्लायंस में क्या होता है, पीसीआई, डीएसएस, हिप्पा, ये सब चीज़ें कंप्लायंस में आती है। कोई भी कंपनी में अगर ये कंप्लायंस मैच नहीं होती तो बहुत हेवी फाइन्स देने पड़ता है। तो उसके लिए जब आप पीएपीटी करवाते हो तो आपका कंप्लायंस वैसे वो देख लेता है, उनको आप बोलोगे तो वो भी कंप्लायंस देख लेंगे। नहीं तो फिर आप यहाँ सिक्योरिटी ऑडिट करवा सकते हो, ऑडिटिंग टीम आके आपकी वेबसाइट पूरी ऑडिट करेगी, कंपनी पूरी ऑडिट करेगी, एंड देन वो सॉल्व करके जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट जो है एक मेंटेन हो जाता है और रिस्क ज़्यादा नहीं रहता, बिकॉज आपने वीएपीटी करवा दी है अपनी वेबसाइट की, तो अब वो सिक्योर है, राइट। आपको बट करवाती रहनी पड़ेगी, ऐसे नहीं एक बार करवा दिया तो हो गया। कॉन्फिडेंस आ जाता है एक बार करवा देने के बाद वीएपीटी, या फिर आप रेगुलर करवा रहे हो तो एक बार करवाने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो मैं बोलता हूँ वो ठीक नहीं है। बट आप रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हो, 1 मंथ में, 3 मंथ में, 2 मंथ में, तो वो आपके लिए अच्छा है। और वो वाला जो कॉन्फिडेंस आपको है वो मैं बोलता हूँ कि वर्थ इट है, बिकॉज आप उतना तो कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अगर कभी कुछ आगे दिक्कत आती है तो आपके पास गवर्नमेंट को बताने के लिए ये तो होगा कि मैं मेंटेन तो रख रहा हूँ, बट ये जो चीज़ हुई है ये कुछ एडवांस था, तो ऐसा कुछ आप बोल सकते हो वहाँ पे उस टाइम पे। बट ट्राई तो आपको ट्राई तो यही करना है कि आपकी जो डेटा लॉसेस ना हो, एंड डेटा ब्रीच में आपका डेटा लॉस ना हो, आपका रेपुटेशन डाउन ना हो कंपनी में। तो जितनी अच्छी सिक्योरिटी रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ये वेब का था, और फिर हम आगे देखेंगे, आगे की वीडियोस में नेटवर्क के बारे में भी देखेंगे कि नेटवर्क वीएपीटी क्या है, एपीआई, मोबाइल एंड दो थिंग्स, वो सब चीज़ें कैसे, उसमें जो सिक्योरिटी क्या होती है, उसमें वीएपीटी कैसे करना होता है। तो वीएपीटी करने वाला पार्ट मैं आगे बताऊंगा, बट पहले हम सब पहले ओवरव्यू ले लेते हैं चीज़ें कैसे वर्क करती है, देन हम डीप में जाएंगे सब में, राइट। ओके देन, तो आज की वीडियो में इतना ही था। और आपको इसमें कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ पार्ट समझ ना आया हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, नहीं तो हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे ही होगा, उस पर आप ज्वाइन हो सकते हो। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।